हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के हमारे इस क्लास में। आज का ये जो क्लास होगा हमारा एस्ट्रोनॉमी का खगोलकी का लास्ट क्लास होगा। हम लोग खगोलकी जो चैप्टर था उसमें बहुत सारी चीजों की बात की है। विद स्टार्टिंग हम लोग स्टार्ट किए थे ब्रह्मांड के साथ में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद में तारों का निर्माण कराए थे हम लोग, बहुत सारे ब्लैक होल के बारे में पढ़े, ग्रहों के बारे में पढ़े, और लास्ट में आज एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ तीन ही टॉपिक बच गया है, क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह और उपग्रह। ये तीन टॉपिक पढ़ने के बाद में मैं कंप्लीट दावा करता हूं कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोगों की एग्जाम में। क्षुद्र ग्रह चाहे वो आपका एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, चाहे आप लोगों का स्कूल लेवल का हो, इससे से जो मैं पढ़ाया हूं एस्ट्रोनॉमी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह एंड उपग्रह को आज समाप्त करने के बाद में हमारा जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है एस्ट्रोनॉमी, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, पर्वत, पठार एंड मैदान की तरफ। वो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए ये जो छोटा छोटा टॉपिक है तीन, इन लोगों को उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं इनको जल्दी जल्दी। और ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, मतलब 10 से 15 मिनट में ये मैं रैप अप मार दूंगा पूरा का पूरा। तो चलिए पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह को। पहला जो टॉपिक हमारा रह जाता है वो है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। इंग्लिश नेम इसका एस्टेरॉइड, हिंदी नेम इसका क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह? सबसे पहली बात, अगर ये ग्रह है तो इनके पास में भी अपना लाइट नहीं होता होगा, ठीक है सर। ये इनके पास में भी अपना लाइट नहीं होता है। ये भी ग्रह जैसे बने होते धातुओं एवं चट्टानों से, धातुओं एवं चट्टानों से। ये भी जो है चट्टानों से बने होते हैं, बने होते हैं। क्या बातें क्लियर है? दूसरी बात, अगर ग्रह हैं तो ग्रह जितने भी होते थे वो सूर्य की परिक्रमा करते थे। क्या क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करता है सर? बिल्कुल करता है। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, करते हैं। तो सर क्या डिफरेंस है ग्रह में और क्षुद्र ग्रह में? क्या अंतर है? ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो भी सूर्य की परिक्रमा करते थे, ये भी धातुओं चट्टानों से बने हैं, वो भी धातुओं चट्टानों से बने थे, तो फिर क्या अंतर है? एक मिनट, यहां पर जो ये सूर्य की परिक्रमा ये करते हैं, ये जो परिक्रमा है अपने कक्षा से बाहर जाकर करने लगते हैं, अपने कक्षा के अलावा अन्य ग्रह की, अन्य ग्रह की कक्षा में भी प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इसी वजह से इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एकदम क्षुद्र आदमी है, छोटे आदमी है, परिक्रमा अपने अपने रास्ते में चलना था ना, तो ये दूसरे ग्रह के रास्ते में भी जाकर के अपना टांग अड़ा देते हैं, इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो यही अंतर है, ग्रह जो है अपनी कक्षा में सिर्फ परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चक्कर, अपने रास्ते पर चलते हैं वो लोग, अपने रास्ते पे, अपने अपने रास्ते पे चलते हैं। लेकिन ये वाले जो है क्षुद्र ग्रह, ये अपनी कक्षा में घूमेंगे, साथ में घूमते 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 अपने रास्ता भटक करके दूसरी कक्षाओं में भी चले जाते हैं, इसलिए ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे की तरफ। धातुओं चट्टानों से बने होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब क्या रह जाता है? और एक बात, ये कहां पाए जाते हैं? आप लोगों को पता है कि अगर ये सूर्य है, यहां पर बताता हूं मैं, यहीं पे मंगल एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति के
कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्या बातें समझ में आ गई? ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब सुनो आराम से। अगर और मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह। तो ये जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच का जो कक्षा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी। ऐसा इलाका जिसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, वैसे इलाके को हम लोग क्षुद्र ग्रह पेटी के नाम से जानते हैं। कहां पाया जाता है क्षुद्र ग्रह पेटी? मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। नहीं समझ में आ रहा है सर? अच्छा बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर समझाने के लिए मैं हूं। ये मानो कि हो गया सन, उसके सबसे नजदीकी ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल एवं मंगल के बाद में पाया जाता है बड़ा सा जुपिटर, बृहस्पति। तो ये जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में ये वाला जो इलाका पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा का पूरा इलाका, इस पूरे के पूरे इलाके में ये ग्रह पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, सॉरी। और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह इनके कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इसी को क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। तो ये थी कहानी आप लोगों की क्षुद्र ग्रह के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। धातु एवं चट्टानों से बने होते हैं, जैसे ग्रह बना होता था वैसे ही क्षुद्र ग्रह भी बने होते हैं धातु एवं चट्टानों से। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे वो करते थे वैसे ही ये भी करते हैं, लेकिन अंतर है कि वो अपनी कक्षा में करते थे, ये अपनी कक्षा में करते करते दूसरी कक्षा में भी घुस जाते हैं। उसके बाद में ये कहां पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। उन्हीं क्षुद्र ग्रह पेटी में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बात हो गई क्लियर। हमारा ये टॉपिक खत्म, क्षुद्र ग्रह पढ़ लिया हम लोग एस्टेरॉइड के बारे में। चलते हैं बौना ग्रह की तरफ। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बौना है मतलब बौना मतलब सर हम जो समझ रहे हैं वही है क्या? बिल्कुल वही है भाई, बौना ग्रह। ऐसे ग्रह जो अन्य ग्रह की तुलना में छोटे होते हैं। क्या? वैसे ग्रह जो अन्य ग्रह मतलब वो 8 ग्रह जो है अन्य ग्रह यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करेंगे और लिखेंगे 8 ग्रह, ठीक है? वो 8 ग्रह के अलावा वैसे ग्रह जो अन्य ग्रह की तुलना में छोटे होते हैं, उनको हम लोग बौना ग्रह कहते हैं। जैसे आप लोगों को नाम सुने होंगे आप लोग प्लूटो का। प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह भी है, बौना ग्रह भी है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप लोग, प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह भी है और एक बौना भी है। उसी तरीके से यम, ये जो 2 ग्रह हैं वो बौना ग्रह का एग्जाम्पल है। ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है आज का। लास्ट क्लास उपग्रह में, उपग्रह के साथ में अपना चैप्टर को हम लोग रैप अप मारेंगे। उपग्रह इंग्लिश में इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट। उसके बाद में उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट किसको बोलते हैं सर? कुछ नहीं, सब तुम लोग जानते हो। उपग्रह ग्रह का छोटा भाई। वैसे आकाशीय पिंड, क्या लिखना है? वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, सॉरी इधर ही लिखता हूं। वैसे आकाशीय पिंड
जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, बात करते हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का चक्र कटता है, परिक्रमा करता है, पृथ्वी का चक्कर कटता है। तो जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। क्या है भाई, उपग्रह है। क्या बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं उपग्रह के टाइप्स। उपग्रह के प्रकार होते हैं भाई। उपग्रह के प्रकार होते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा इन लोगों को बादल में घेर दिया जाए। आ जाओ, उपग्रह जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। उपग्रह या सैटेलाइट बोले तो दो तरीके के। एक वैसे सैटेलाइट जिसको नेचर ने बनाया है, आदमी का कोई रोल नहीं है उसको बनाने में, वैसे उपग्रह को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह। और एक इसको नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ो भाई, नेचुरल सैटेलाइट, या इसी का नाम होता है मून। जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं उनका नाम मून भी होता है। और एक तरीके का और होता है उपग्रह जिसको हम लोग बनाते हैं, कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह। कृत्रिम या फिर मानव निर्मित उपग्रह। क्या बातें समझ में आ गई। मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह किसको बोलेंगे, जो हम नेचर खुद बना कर दिया है। कृत्रिम उपग्रह जिसको मानव ने बनाया है। कृत्रिम उपग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है, एग्जांपल आ जाओ, सबसे बड़ा जो है उपग्रह वो है गैनामाइड। गैनीमीड, ये न है, गैनीमीड। ये जो है बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे बड़ा गैनीमीड बृहस्पति का। और सबसे छोटा बात किया जाए, सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह वो है डिवोस। डिवोस है वो मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। तो ये था तुम्हारा प्राकृतिक उपग्रह के बारे में। और कृत्रिम उपग्रह दो तरीके के, आराम से सुनना। एक होते हैं पोलर सैटेलाइट, और एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होते हैं दोनों, आराम से सुनना मेरे भाई। पोलर सैटेलाइट, आराम से सुनना। ये जो पृथ्वी है हमारी है, ये मानो कि पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, हम लोगों को पता है, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव एवं एक दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, सब लोगों को पता है। और यहाँ पर होता है विषुवत रेखा। ठीक है, ये छोड़ो, जीरो हटाओ। मान लो कि ये चंद्रमा है हमारा, कौन है, एक उपग्रह है। कौन सा, ये उपग्रह है। ठीक है। और ये जो उपग्रह है, ये जो उपग्रह है पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, मानते हो, अर्थ मतलब ग्रह का चक्कर लगाएगा। तो अगर उपग्रह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अगर चक्कर लगाता है, तो ऐसे उपग्रह को बोलते हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट। ये सब क्या, कौन सा सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। वैसे उपग्रह जो ध्रुवों के सापेक्ष गति करते हैं, ध्रुवों के सापेक्ष, ध्रुव नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल करते रहते हैं, वैसे को हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, मान लो कि ये जो हमारी है पृथ्वी, इस पृथ्वी को
पृथ्वी के किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट, मान लो कि कोई हमारा इंडिया यही है, हमारे भारत पे एक बिंदु, हमारे भारत पर, भारत के सापेक्ष गति करे, मतलब कि यहीं पर उपग्रह है और पूरे के पूरे लाइट जो है, पूरा का पूरा जो नजर बनाया रखा है, किस पे बनाया रखा है, पूरे के पूरे नजर बनाया है हमारे भारत की तरफ। मतलब कि अगर उपग्रह पृथ्वी के चाहे ग्रह के किसी एक खास अगर कोई बिंदु के सापेक्ष गति करते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एकदम मस्त एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो कि ये हमारा हो गया तुम्हारा पृथ्वी और ये हो गई हमारा सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है, मान लो कि इस वाले क्षेत्र पे, मतलब यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर मतलब इस पॉइंट पर फोकस कर रही है, मतलब इस पॉइंट का फोटो खींच रही है। तो ऐसे इसी पर सिर्फ ऐसे ही बना कर रखेगी नजर। और पृथ्वी भी हमारी घूमती है, तो ये भी घूमेगा और ये भी घूमेगा, ठीक ना। तो देखो कैसे घूमेगा, ऐसे ये पृथ्वी घूम रही है मान लो, और सैटेलाइट भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है। सैटेलाइट भी ऐसे ऐसे सिर्फ उसी पॉइंट पर नजर बनाए रखता है, उसी पॉइंट पर नजर बनाए रखता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोलर सैटेलाइट का, पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमता है, देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे घूमता है, इस तरीके से ऐसे घूमता है, ठीक है। ऐसे घूमता है कौन, हमारा पोलर सैटेलाइट। और ऐसे घूमता है कौन हमारा, वो घूमता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये था तुम्हारा पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वैसे सैटेलाइट जो अगर पोलर सैटेलाइट को भेजने वाला कोई गाड़ी होगा ना, ऐसे थोड़ी है, अगर पोलर सैटेलाइट भेज रहे हैं हम, पोलर पर कोई सैटेलाइट, ध्रुव पर कोई पोलर सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो उसको भेजने वाली गाड़ी का नाम होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, उसको बोलते हैं PSLV। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर भेजा जाता है तो जिस गाड़ी पर बैठा के भेजा जाता है उसका नाम होता है GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह और उपग्रह के बारे में पढ़ाई की है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि सब कुछ क्लियर हो गया सर, सब कुछ याद हो गया। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है, बधाई हो। अगला चैप्टर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।